हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 5 व्यवसाय की उभरती पद्धतियाँ, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। इस वीडियो में हम बाह्य सेवाओं की आवश्यकता या लाभ को समझेंगे, यानी नीड एंड एडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग सर्विसेज। पॉइंट से स्टार्ट करते हैं बिकॉज इससे पहले हम आउटसोर्सिंग सर्विसेज का मीनिंग और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी समझ चुके हैं। सो डायरेक्ट हम पॉइंट्स पे आते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा व्यवसाय के विकास के लिए, फॉर डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। आउटसोर्सिंग सर्विसेज या BPO जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में, ये बिज़नेस के डेवलपमेंट के लिए होता है। थ्रू दिस यानी आउटसोर्सिंग सर्विसेज जब हायर की जाती हैं तो ये नॉन कोर एक्टिविटीज़ के लिए हायर की जाती हैं, यानी ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है बट प्रोडक्शन से कम। तो ऐसे में पूरा जो अटेंशन और सर्विसेज पर रहता है और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने पर रहता है। इससे प्रोडक्ट और क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होता है एंड जिसकी वजह से बिज़नेस की जो गुडविल है उसमें भी इंक्रीमेंट होता है। ओके, सो बिज़नेस के डेवलपमेंट के लिए आउटसोर्सिंग सर्विसेज बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद मुख्य कार्य पर ध्यान केंद्रित, यानी फोकसिंग ऑफ अटेंशन। सेम थिंग, एक ही पॉइंट को दो तीन तरीके से जब हमने व्यवसाय के विकास के लिए देखा था, यानी फॉर डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, उसमें भी सेम थिंग थी कि बिजनेसमैन का फुल अटेंशन अपने मेन वर्क यानी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की क्वालिटी इम्प्रूव करने पे रहता है। तो ऐसे में बिज़नेस का डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे भी सेम थिंग, थ्रू आउटसोर्सिंग सर्विसेज बिज़नेस की जो नॉन कोर एक्टिविटीज़ हैं उन एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें दे दी जाती है, जिससे जो मैनेजमेंट है उनका पूरा फुल अटेंशन अपने प्रोडक्ट या जो भी कॉमोडिटी जिसका भी मैन्युफैक्चर रहता है। तो मेन वर्क ऑब्वियसली प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन पे ही पूरा अटेंशन जो है वो फोकस हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लागत कम होना, कॉस्ट रिडक्शन। आउटसोर्सिंग सर्विसेज की यूज़ से कॉस्ट रिड्यूस होती है बिकॉज कुछ एक्टिविटी हम आउटसोर्सर्स पे को हैंडओवर कर देते हैं तो हमें वो वर्क खुद नहीं करना पड़ता है। मैंने आपको एडवर्टाइजिंग एनी वांट टू एडवर्टाइज बाय इटसेल्फ, तो उस कंडीशन में उन्हें एक सेपरेट डिपार्टमेंट पूरा ओपन करना पड़ेगा। उससे रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी उसे फुलफ़िल करना होगा, मशीनरीज़ को फुलफ़िल करना होगा। स्किल्ड एंड ट्रेंड यानी उस पर्टिकुलर वर्क में जो स्किल्ड एंड ट्रेंड एम्प्लॉयज़ है उन्हें हायर करना पड़ेगा फॉर ऑलवेज़। सो डेफिनेटली एक एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है परमानेंट वे में कंपनी के ऊपर आ जाएगी, हायर लिया जाता है। तो जब हमें वर्क है एक्चुअल में एडवर्टीज़मेंट क्रिएट करने का, तब हम एजेंसी को कुछ स्पेसिफिक चार्जेस पे करके और एडवर्टीज़मेंट बनवा सकते हैं। बाकी टाइम हमें और कोई पेमेंट या मेंटेनेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। तो ऑब्वियसली कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होती है आउटसोर्सर्स को हायर करने पर। नेक्स्ट, इसके बाद जो हमारा पॉइंट है कार्य का ऊंचा स्तर, टू परस्यू एक्सीलेंस। जनरली जो आउटसोर्सर एजेंसीज़ होती हैं वो अपने पर्टिकुलर वर्क में एक्सपर्ट होती हैं, स्पेशलाइजेशन अचीव्ड होती हैं। सो ऐसे में जब हम उन्हें हायर एक्टिविटी ऑफ फर्म, तो उस कंडीशन में हमारे ऑर्गेनाइजेशन को स्पेशलाइज्ड सर्विसेज मिलती है उनके थ्रू। एंड डेफिनेटली ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग वर्क ही नहीं करते, इवन मैनेजमेंट को एडवाइस भी प्रोवाइड करते हैं किसी वर्क को बेस्ट वे में कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद रिकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क। आउटसोर्सिंग सर्विसेज लेने से जो हेल्पिंग वर्क्स हैं उनका डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है, यानी इम्पॉर्टेंट वर्क जो है वो तो रहेगा प्रोड्यूसर के पास ही रहेगा, बट जो एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं रखती है
तो उनका डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है, जैसे मशीनरीज़ का मेंटेनेंस करना, कैंटीन या सिक्योरिटी का वर्क, या और रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़, उनकी ट्रेनिंग, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये सब चीज़ें हम डिफरेंट स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ को हायर कर सकते हैं। इससे वर्क का डिसेंट्रलाइजेशन होता है और मैनेजमेंट का सेंट्रलाइजेशन, यानी मैनेजमेंट का जो स्पेशल अटेंशन है वो उनके मेन टास्क पर रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद आर्थिक लाभ यानी इकोनॉमिक गेन। आउटसोर्सिंग सर्विसेज से काफ़ी सारे इकोनॉमिक, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में काफ़ी सारे इंडियंस फॉरेन कंट्रीज़ में और फॉरेन कंपनीज़ को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे कंट्री को भी काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है। ओके, तो ये तो थे बाह्य सेवाओं की आवश्यकता या लाभ, नीड और एडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग सर्विसेज। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि आउट प्रोवाइड होते हैं। ओके।